अस्सलामुअलैकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले बात करेंगे सूबा पंजाब। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक जमीन के तनाजा ने 5 साल बच्चे की जान ले ली। जहानिया के नवाही गांव 163-10 आर में जमीन के तनाजा पर चचा जाद भाई अख्तर ने सैफ उल मलूक के घर में फायरिंग कर दी। फायरिंग से 5 साल बच्चा शहबाज मौके पर जान भाग हो गया। घर में मौजूद खवातीन ने भागकर जान बचाई। मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। SHO साद सईद सिंधु का कहना है कि वाकये की तहकीकात जारी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मलकवाल से हमारे नुमाइंदे सलीम बसाल के मुताबिक मलकवाल के इलाका चकराइब के करीब दरीना दुश्मनी पर कार सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जान भाग हो गए। मकतूल कत्ल केस की पेशी के लिए तहसील कोर्स मलकवाल जा रहे थे। तफसीलात के मुताबिक थाना मलकवाल के इलाका शुमारी के अरशद गोंदल की इसी गाँव की एक पार्टी से दुश्मनी थी। कुछ अरसा कबल मुलजिम पार्टी का एक नौजवान कत्ल हुआ था, जिसका मुकदमा मकतूल के बेटे समेत देगर के खिलाफ थाना मलकवाल में दर्ज था। आज सुबह अरशद गोंदल अपने बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर तहसील कोर्स मलकवाल जा रहा था कि रास्ता में कार सवार मुलजिमों ने इन पर फायरिंग कर दी, जिससे बाप बेटा जान भाग हो गए, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने लाशों को कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक DPO कसूर की खुसूसी हदायत पर SHO थाना कंगनपुर आबिद महमूद शीना की जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अरसा से मुंशियात फरोशी के धंधा में मुलविस मुलजिम शबान उर्फ लाटू को तकरीबन 1500 ग्राम चरस समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दहशत की अलामत रिकॉर्ड याफ्ता डकैत कत्ल के मुकदमा में इश्तिहारी नवीद उर्फ नीदो डॉन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मस्कूरा से पिस्टल गोलियां बरामद की गई हैं। इलाका को मुंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद से पाक करने का मिशन जारी रहेगा। इन ख्यालात का इजहार SHO थाना कंगनपुर आबिद महमूद शीना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी और अहले इलाका को मुंशियात फरोश जराइम पेशा गिरोहों से पाक करने के लिए हर तरह के इकदाम और कोशिश करते रहेंगे। पाकपतन में दी एजुकेटर स्कूल में स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात समेत देगर समाजी शख्सियात और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ मिर्जा खिजर हयात। तालीम के साथ साथ खेलों के फरोग के लिए दी एजुकेटर स्कूल में पाकपतन स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात समेत दीगर समाजी शख्सियात और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों ने ताइक्वांडो, कराटे, बैडमिंटन, रस्साकशी और दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का मकसद उनकी जिस्मानी नशोनुमा और उनमें डिसिप्लिन और मुकाबले का जज्बा पैदा करना है। बच्चों का कहना है कि स्पोर्ट्स गाला एक बेहतरीन इवेंट है और उन्होंने इसको खूब इंजॉय किया। नशोनुमा के लिए हम काम करते हैं, जो कि स्पोर्ट्स गाला की सूरत में होता है। इसमें हम बच्चों को मुख्तलिफ रेसेस करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं, जिसका ये इनिशिएटिव लेने का एक्चुअल पर्पस ये होता है कि हम बच्चों को जो है वो ये बता सकें कि हाउ टू लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। और ये स्पोर्ट्स गाला के इवेंट बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों में इत्मीनान हमारे पैदा होती है। सो तैयारी कर रहे थे और स्पोर्ट्स गाला में हमें बहुत मज़ा आया। आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन सच स्पोर्ट्स गाला सच इवेंट शुड कंटिन्यू। गाला के इवेंट से आज इस स्पोर्ट्स गाला के इवेंट से हमें खेलने का जज्बा पैदा होता है और आज हमें बहुत मज़ा आया। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक चूने के नवाही गांव हरसा नौशहरा में जोहर छप्पर पर कब्जा माफिया लोगों का कब्जा। जोहर छप्पर का गंदा पानी रोड और लोगों के घरों में जमा होने लगा और रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। मसीही बरादरी का मरकजी प्रेस क्लब चूनिया में जोहर छप्पर पर कब्जा माफिया खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन अकलीती अमन कमेटी चूनिया चौधरी शफीक हाकम खान ने मरकजी प्रेस क्लब के बानी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जोहर छप्पर का पानी गली मोहल्ला में नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। कब्जा माफिया ने मट्टी डालकर नाजायज सरकारी जोहर छप्पर पर कब्जा करके सीवरेज का पानी रोड और लोगों के घरों पर छोड़ रखा है, जिससे घरों में 1 से 2 फीट पानी खड़ा है। मसीही बरादरी का मजीद कहना है कि गंदे पानी की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मसीही बरादरी इलाका मकीनों ने DC के कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से कब्जा माफिया खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है, ताकि सारा सीवरेज का पानी जोहर छप्पर में मुंतकिल हो सके और इलाका मकीन बआसानी मुस्तफीद हो। पिंडी भटिया से हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियां अजहर बशीर के मुताबिक पिंडी भटिया के इलाके थाना सुखेकी में ओवरसीज के घर में डकैती की वारदात हुई है। डाकू तलाई जेवरात और गैर मुल्की करेंसी समेत 3 करोड़ का सामान लूटकर फरार हो गए। 10 से ज्यादा डाकू एलीट फोर्स की वर्दियों में मलबूस थे। मुतासर शख्स का कहना है कि बच्ची के जहेज का सामान डाकू लूट कर ले गए हैं।
चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने चूनिया मेन बाजार, मेन रोड और गोश्त मार्केट और इसके गिरदनवा में नाजायज तजावुजात करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम आर्जी और नाजायज तजावुजात खत्म करके 12 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया और मौका पर ही चूनिया में शाहराह आम को नाजायज तजावुजात से बंद करने वाले दुकानदारों और कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया। नाजायज तजावुजात करने वालों को किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर ने किया। इनका मजीद कहना था कि अवाम की आमदोरफ्त में खलल डालने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वामुल नास को हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए हर तरह के इकदामात किए जाएंगे। हुडाबाज के नवाही गांव 210 9 आर के करीब बारात के साथ जाने वाली मुसाफिर बस और पिकअप के दरमियान खौफनाक तसादुम, जिसके नतीजे में पिकअप ड्राइवर मौके पर जान बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा धुंध के बायस ओवरटेक करते हुए पेश आया, जबकि दूसरे वाकया में 2 कारों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने और डेड बॉडीज को THQ अस्पताल फोर्टाबास मुंतकिल कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।